नमस्कार, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इजराइल की सेना ने रविवार को गाजा में किए गए एक हवाई हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकारों को मार गिराने की बात कही है। इजराइल रक्षा बल आईडीएफ का दावा है कि मारे गए लोगों में से एक पत्रकार अनास अल शरीफ हमास सेल का लीडर था। यह हमला गाजा सिटी के अल शिफा अस्पताल के बाहर पत्रकारों के एक टेंट पर हुआ। अल जजीरा ने इस हमले में अपने 5 पत्रकारों के मारे जाने की पुष्टि की है। ब्रॉडकास्टर के अनुसार मृतकों में पत्रकार अनास अल शरीफ और मोहम्मद कुरेका और कैमरामैन इब्राहिम जाहर, मोमेन अलावा और मोहम्मद नौफल शामिल हैं। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में 2 अन्य लोग भी मारे गए। अल जजीरा ने इस हमले को आवाज़ों को दबाने की एक हताश कोशिश बताया है। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि 28 वर्षीय अनास अल शरीफ एक हमास सेल का लीडर था जो एक पत्रकार के रूप में काम कर रहा था। आईडीएफ ने खुफिया जानकारी और गाजा में मिले दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि अल शरीफ इजरायली नागरिकों और सैनिक के खिलाफ रॉकेट हमलों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। पत्रकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इजरायल के इन दावों पर सवाल उठाए हैं। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने कहा कि इजरायल बिना किसी विश्वसनीय सबूत के पत्रकारों को आतंकवादी करार दे रहा है, जो प्रेस की आज़ादी के लिए एक गंभीर खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत इरीन खान ने भी पिछले महीने अल शरीफ के खिलाफ इजरायल के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अल शरीफ ने खुद अपनी मौत से कुछ मिनट पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने गाजा सिटी पर हो रही बमबारी के बारे में जानकारी दी थी। उनकी मौत के बाद एक और पोस्ट वायरल हुआ जिसमें उन्होंने लिखा था कि वह सच को बिना किसी डर के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इजरायल की सेना ने गाजा शहर में एक हवाई हमले में अल जजीरा के पत्रकार अनस अल शरीफ को मार गिराया। इजरायली सेना पत्रकार को हमास का एक बड़ा सरगना बता रही है। अल जजीरा ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे पत्रकारों की आवाज़ दबाने की साजिश बताया है। अनस अल शरीफ अपने 4 साथी पत्रकारों और एक सहायक के साथ गाजा शहर के पूर्वी हिस्से में शिफा अस्पताल के पास एक टेंट में थे जब यह हमला हुआ। गाजा के अधिकारियों और अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में 2 अन्य लोग भी मारे गए। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि अनस अल शरीफ हमास का एक अहम कमांडर था। वह इजरायली नागरिकों और सैनिकों पर रॉकेट हमलों की योजना बनाता था। सेना का कहना है कि उनके पास खुफिया जानकारी और गाजा में मिले दस्तावेज इस बात का सबूत है, लेकिन अल जजीरा और फलस्तीनी पत्रकार संगठनों ने इस दावे को खारिज करते हुए इसे बेबुनियाद बताया। अनस अल शरीफ ने अपनी मौत से कुछ मिनट पहले ही एक्स पर पोस्ट किया था कि इजरायल 2 घंटे से ज़्यादा समय से गाजा शहर पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा था। अनस अल शरीफ के साथ मारे गए अन्य पत्रकारों के नाम हैं मोहम्मद करीका, इब्राहिम जाहिर और मोहम्मद नौफल। अल जजीरा ने अनस को गाजा का सबसे नन्हा पत्रकार बताते हुए कहा कि हमला गाजा में सच दिखाने वाली आवाज़ों को खामोश करने के लिए कोशिश थी। हमास ने कहा कि यह हत्या इजरायल की ओर से गाजा में बड़े पैमाने पर शुरुआत हो सकती है। हमास ने बयान में कहा कि पत्रकारों की हत्या और बचे हुए लोगों को डराना गाजा में इजरायल के बड़े अपराध की राह तैयार कर रहा है। अनस अल शरीफ के एक्स अकाउंट पर 5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे। उनकी रिपोर्टिंग को लेकर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञ इरीन खान ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है। जुलाई में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम करने वाली संस्था कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अनस की हिफाजत करने की अपील की थी, लेकिन इस हमले ने सारी चेतावनियों को हवा में उड़ा दिया। अल जजीरा ने कहा कि अनस अल शरीफ उनके साथ गाजा में बची आखिरी आवाज़ों में से थे जो वहां की दर्दनाक हकीकत को दुनिया तक पहुंचा रहे थे। गाजा की हमास सरकार के मीडिया दफ्तर का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में अब तक 237 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा में हमास के गढ़ों को नेस्तनाबूद करने के लिए नया हमला शुरू करेंगे। इस बीच गाजा में भूखमरी का संकट गहराता जा रहा है और 22 महीने से चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब इजरायल और हमास के बीच तनाव अपने चरम पर है। इजरायल का कहना है कि वो हमास के ठिकानों को खत्म करने के लिए हर कदम उठाएगा, जबकि हमास इसे फलस्तीनी जनता के खिलाफ जुल्म बताता है। अनस अल शरीफ की हत्या ने एक बार फिर से पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। अल जजीरा ने इस हमले को गाजा पर कब्जे की साजिश का हिस्सा बताया है, जबकि इजरायल अपने दावों पर कायम है।